वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 1 जुलाई 2023 और 1 जुलाई 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे केंद्रीय जांच ब्यूरो में विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। 27 जून को किस केंद्रीय मंत्री ने चैंपियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया और अंतरिक्ष कंपनी ने अंतरिक्ष में पहला मानव मिशन पूरा किया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको सुबह 6 बजे मेरी करंट की क्लास आपको रोजाना मिलती है और शाम को मेरी 5 बजे इंडिया प्लस राजस्थान की रिवीजन क्लास आपको डेली मिलती है। और कल शाम मैंने 8 बजे आपको पूरे जून मंथ का निचोड़ मैंने आपको दे दिया है। एक क्लास मैंने आपको दे दी है पूरे जून महीने की, लगभग उसमें 200 क्वेश्चन है और 1 घंटे की वो क्लास है। बढ़िया तरीके से मैंने आपको कल शाम को दे दिया है 8 बजे। कल आप वो वीडियो, कल वाली क्लास आप जरूर है देख लेना, क्योंकि पूरे इसमें टॉप 200 क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करें। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे तो सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद कौन सा देश सड़कों का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका है? वो बन चुका है अपना देश भारत। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय 12वें वर्ष के लिए सबसे टॉप पर है? तो वो है MIT। 2023 की महान अप्रवासियों की सूची में भारतीय मूल के एकमात्र व्यक्ति कौन शामिल है? तो वो है अजय बंगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा। दीक्षा डागर ने चेक लेडीज ओपन में दूसरा खिताब जीता। इनका संबंध किस खेल से है? तो यह है गोल्फर की खिलाड़ी। किस खिलाड़ी को ब्राजील के लिए सबसे ज्यादा गोल करने का अवार्ड मिला? तो ये मिला है नेमार को। स्केटबोर्डिंग में ट्रिक 720 लैंड करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो वो बनी है अरिसा। विश्व आर्थिक मंच ने अपने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अंदर भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत का 67वां स्थान है। किस राज्य ने प्रीमियर हैंडबॉल लीग का पहला सीजन जीत लिया है? तो ये जीता है महाराष्ट्र ने। हाल ही में TS सिंहदेव ने किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं छत्तीसगढ़ के। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने किस देश के हाउ लियांग जू को UNDP के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? तो ये है चीन देश के। हाल ही में किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खाना बदोश रणनीति शुरू की? तो ये की है कनाडा ने। ये थी कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। इसकी PDF वगैरह है वो सब आपको टेलीग्राम पर है मिल जाती है। और जो हमारी बाजार के अंदर बुक है, कभी सभी विद्यार्थी डिमांड कर रहे थे कि सूचना सहायक और संगणक से पहले पहले आप इंडिया करंट की बुक भी निकालो। तो लगभग अगस्त महीने के प्रथम सप्ताह तक, ठीक है, प्रथम वीक के अंदर आपको क्या है इंडिया करंट की बुक आपके लिए मिल जाए, क्योंकि सितंबर महीने के लगभग आपको पता है सूचना सहायक का एग्जाम है, लगभग 1 महीने पहले आपको इंडिया करंट की बुक मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका इंतजार आपके लिए लगभग अगस्त महीने में हमारी बाजार के अंदर बुक आएगी। पहला क्वेश्चन देखो आज की क्लास का। फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग के अंदर भारत कौन से स्थान पर पहुंच चुकी है? यानी कि जो भारतीय टीम है वो कौन से स्थान पर पहुंच चुकी है? किसमें? फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग के अंदर भारतीय टीम है वो पहुंच चुकी है 100वें नंबर पर। ठीक है, कौन से स्थान पर है? 100वें नंबर पर पहुंच चुकी है। तो सबसे टॉप पर है अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना सबसे टॉप पर है, ध्यान रखना इसका बात का। सबसे टॉप पर है अर्जेंटीना और भारत कौन से नंबर पे पहुंच चुका है? 100वें नंबर पर पहुंच चुका है। देखो, भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम फीफा की नवीनतम विश्व रैंकिंग में लेबनान और न्यूजीलैंड जैसी टीमों को पीछे छोड़ते हुए 100वें स्थान पर पहुंच चुकी है। ठीक है, भारतीय टीम ने क्या है लेबनान और न्यूजीलैंड को जैसे टीमों को पीछे छोड़ दिया और वो 100वें स्थान पर पहुंच चुकी है। यह 5 साल बाद है कि भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने 2018 में 96वें स्थान से फिसलने के बाद शीर्ष 100 क्लब में प्रवेश किया। यानी कि पहले ये क्या थी, 103वें स्थान पर थी। ठीक है, 103 नंबर पे, लेकिन अब ये 100वें स्थान पर आ चुकी है। और पाकिस्तान फीफा रैंकिंग में अंतिम दिनों में 201वें स्थान पर पहुंच चुका है। यानी कि अंतिम स्थान पर कौन है? पाकिस्तान है। सबसे पहला स्थान अर्जेंटीना का है और अपने भारत का वह 100वां स्थान पर पहुंच चुकी है। किस राज्य सरकार द्वारा वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया जाएगा? किस राज्य सरकार द्वारा वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया जाएगा? तो ये करेगी उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार। कौन सी करेगी? उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार। देखो, उत्तर प्रदेश सरकार 1 जुलाई से
ठीक है, यानी कि आज 1 जुलाई है, आज 1 जुलाई से वन टैप वन ट्री नामक एक अभियान को शुरू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल के पानी के प्रावधान के साथ साथ राज्य के हरित क्षेत्र का विस्तार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और यह अभियान राज्य सरकार के अधीन नमामि गंगे कार्यक्रम और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। तो ये नमामि गंगे प्रोग्राम भी आपको याद रखना है। तो इसके तहत और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से ये चलाया जाएगा, यानी कि ये लगभग 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक ये अभियान चलेगा। एक सप्ताह के भीतर 5 लाख पौधे लगाने का इसमें लक्ष्य रखा गया। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अभियान इन्होंने चलाया है, वन टैप वन ट्री। ठीक है, केंद्रीय जांच ब्यूरो में विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय जांच ब्यूरो का मतलब होता है सीबीआई। ठीक है, सीबीआई में विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है, ध्यान रखना, अजय भटनागर को। ठीक है, किसको नियुक्त कर दिया? अजय भटनागर को नियुक्त किया है। अगर आपसे सीधे पूछे कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया, तो ये प्रवीण कुमार सूद बने थे। लेकिन विशेष निदेशक पूछे, विशेष निदेशक, तो इसमें उत्तर आएगा अजय भटनागर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखो, अजय भटनागर आईपीएस यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई में विशेष निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। भटनागर झारखंड के, यह है झारखंड कैडर के 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी हैं। 20 नवंबर 2024 को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक इस पद पर उनको नियुक्त किया जाएगा, यानी कि 2024 तक इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसको? अजय भटनागर को। और ये सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। 8वें वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? 8वें वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। कहां पर है? मुंबई के अंदर। कहां पर किया गया इसका आयोजन? मुंबई के अंदर इसका आयोजन किया गया है। देखो, मुख्य तथ्य, मुंबई में आयोजित 8वें वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया की उपस्थिति में इसका आयोजन किया गया है। 8वें वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 का विषय है रोगी केंद्रितता, विनिर्माण और गुणवत्ता का नया प्रतिमान है, इसका मुख्य विषय रहा है। तो ये जो मुंबई में 8वें वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, कहां पर है? मुंबई के अंदर। केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने हेतु किस भूमि योजना को मंजूरी प्रदान की है? केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने हेतु किस भूमि योजना को मंजूरी दी? ये दी है पीएम परिणाम योजना। ऑप्शन नंबर सी, किसको दी है? पीएम परिणाम योजना को मंजूरी दी है। देखो, केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के मकसद से राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए 28 मई 2023 को एक नई योजना पीएम परिणाम योजना को मंजूरी दी थी, यानी कि 28 मई 2023 को एक नई योजना स्टार्ट की गई, पीएम परिणाम योजना। इसके मकसद ये है कि उर्वरकों को बढ़ाना और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना। ठीक है, साथ ही 3.68 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मौजूदा यूरिया सब्सिडी योजना को मार्च 2025 तक जारी रखने का फैसला किया है, यानी कि जो जैव खाद लाता है ना, जैव उर्वरक है, उससे संबंधित क्या है, जो लाता है किसान, उसको क्या है, इसके तहत सब्सिडी दी जाती है। तो मार्च 2025 तक इसमें जारी रखने का फैसला किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को 2023-24 के बजट में पीएम परिणाम योजना लागू करने की घोषणा की थी। तो 1 फरवरी को बजट में इसकी घोषणा की गई और 28 मई को इस पीएम परिणाम योजना को मंजूरी दी गई थी। 27 जून को किस केंद्रीय मंत्री ने चैंपियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? 27 जून को किस केंद्रीय मंत्री ने चैंपियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया? ये किया है नारायण राणे ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने किया है? नारायण राणे। ये आपको पता है एसएमसी, ठीक है, देखा ना आपने, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री हैं नारायण राणे, और इन्होंने 27 जून को चैंपियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। 27 जून को एमएसएमई दिवस बनाया जाता है, ये 27 जून को बनाया जाता है, ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एक विशेष कार्यक्रम के साथ उद्यमी भारत एमएसएमई दिवस बनाया है। इस पहल के एक भाग के रूप में श्री नारायण राणे ने चैंपियन 2.0 पोर्टल का उद्घाटन किया है।
एमएसएमई क्षेत्र में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 3.0 पेश किया गया है, यानी कि 2.0 है, ये पुरुषों के लिए एक जो है कार्यक्रम शुरू किया गया, और जो आइडिया हैकथॉन 3.0 है ये महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रम में शुरू किया गया है। हाल ही में किस सार्वजनिक उपक्रम को AEO T3 का दर्जा दिया गया है? किस सार्वजनिक उपक्रम को AEO T3 का दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया है गेल को, ऑप्शन नंबर सी। किसको दिया गया है? ये गेल एक सार्वजनिक उपक्रम है, इसको AEO T3 का दर्जा दिया गया है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो पूरी डिटेल। भारत में अग्रणी प्राकृतिक गैस कंपनी है गेल इंडिया लिमिटेड को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर AEO T3 का दर्जा दिया गया है। AEO का मतलब होता है अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर, ठीक है। AEO का T3 का दर्जा दिया गया। संदीप कुमार गुप्ता गेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। ध्यान रखना, संदीप कुमार गुप्ता है वो वर्तमान में गेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है। और ध्यान रखना, आर्थिक ऑपरेटर AET का दर्जा किसको दिया गया? यह भारत में प्राकृतिक गैस कंपनी है गेल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। किस राज्य में 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? किस राज्य में 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। कहाँ पर किया जाएगा? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर क्या है, 2 दिवसीय स्टार्टअप T20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। पहला कार्यक्रम स्टार्टअप 20 शिखर है जो कि औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग DIPP और भारत सरकार द्वारा हरियाणा सरकार के सहयोग से 3 और 4 जुलाई को गुरुग्राम में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो ये 3 संस्थान है, एक तो औद्योगिक नीति, एक है संवर्धन विभाग, एक भारत सरकार, एक हरियाणा की सरकार के सहयोग से क्या है 3 और 4 जुलाई को गुरुग्राम के अंदर पहला स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन है वो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर आयोजित किया जाएगा। बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों को ध्यान में रखते हुए किस देश को रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रन एंड आई कन्फ्लिक्ट 2023 से बाहर रखा गया है? बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों को ध्यान में रखते हुए किस देश को रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रन एंड आई कन्फ्लिक्ट 2023 से बाहर रखा गया? तो ये रखा गया है अपने देश भारत को, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा सकते हो, एग्जाम के अंदर टपकेगा। तो इस किसको बाहर रखा गया? अपने देश भारत को इससे बाहर रखा गया है। देखो, बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वार्षिक रिपोर्ट से भारत को इसमें हटा दिया गया है, जो बच्चों की सुरक्षा के लिए देश के बेहतर उपायों का संकेत है। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। उन्होंने वार्षिक रिपोर्ट से भारत को हटा दिया, जो कि बच्चों की सुरक्षा के लिए देश के बेहतर उपायों में से एक संकेत है। इनके सशस्त्र प्रभाव के कारण उसको भारत को से बाहर किया गया है। किस अंतरिक्ष कंपनी ने अंतरिक्ष में पहला मानव मिशन पूरा किया है? किस अंतरिक्ष कंपनी ने अंतरिक्ष में पहला मानव मिशन पूरा किया? ये क्या है, ध्यान रखना, वर्जिन गैलेक्टिक्स, ऑप्शन नंबर बी। किसने किया है? वर्जिन गैलेक्टिक ने क्या है, अंतरिक्ष कंपनी है एक गैलेक्टिक कंपनी, इन्होंने क्या है अंतरिक्ष के अंदर पहला मानव मिशन पूरा किया। ये वर्जिन गैलेक्टिक है ना, ये अमेरिका की एक अंतरिक्ष कंपनी है। इसने क्या है पहला अंतरिक्ष के अंदर मानव मिशन पूरा किया है। देखो, वर्जिन गैलेक्टिक ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया क्योंकि इसने अपनी पहली वाणिज्यिक उपकक्षीय उड़ान का सफलतापूर्वक संचालन किया, जिसका नाम है गैलेक्टिक 1, ठीक है। गैलेक्टिक 01 इसका नाम है, इसका सफलतापूर्वक उन्होंने प्रक्षेपण किया। वर्जिन गैलेक्टिक एक अमेरिकी अंतरिक्ष उड़ान कंपनी है। इसरो का गगनयान मिशन भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन माना जाता है, यानी कि इसरो का जो गगनयान मिशन है वो भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन माना जाता है। और अब क्या है, ये अमेरिका की जो वर्जिन गैलेक्टिक्स ये कंपनी है, इसने क्या है गैलेक्टिक्स 1 का एक मानव परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप रिपोर्ट फिश डिजीज लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप रिपोर्ट फिश डिजीज लॉन्च किया? तो ये किया है पुरुषोत्तम रूपाला ने। किसने किया है? पुरुषोत्तम रूपाला ने लॉन्च किया है। देखो, भारत सरकार में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप रिपोर्ट फिश डिजीज के
लॉन्च के साथ मछली पालन क्षेत्र को डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उन्होंने उठाया है। ठीक है, डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। मत्स्य संपदा योजना है 2020 के अंदर ये मोदी जी के द्वारा शुरू की गई। इसी के तहत क्या है, पुरुषोत्तम रूपाला ने एक एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप लॉन्च किया। कौन सा है, रिपोर्ट फिश है डिजीज। इन्होंने मछली पालन क्षेत्र को डिजिटल बनाने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। भारतीय स्टार्टअप के लिए मिश्रित रियलिटी फंड किसने लॉन्च किया है? भारतीय स्टार्टअप के लिए मिश्रित रियलिटी फंड किसने लॉन्च किया? तो ये किया है मेटा कंपनी ने। किसने किया है? मेटा कंपनी ने भारतीय स्टार्टअप के लिए मिश्रित रियलिटी फंड लॉन्च किया है। देखो क्या कहते हैं, मेटा ने भारत में एक नया मिक्स्ड रियलिटी यानी कि एमआर कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। अनुप्रयोगों और अनुभवों के निर्माण में घरेलू स्टार्टअप और डेवलपर्स का समर्थन करने के लिए उन्होंने $2,50,000 पुरस्कार की पेशकश उन्होंने की है। भारत में मेटा की उपाध्यक्ष संध्या देवनाथन ने भारत में XR परिस्थिति तंत्र के निर्माण के लिए मेटा की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। तो मेटा की उपाध्यक्ष कौन है भारत के अंदर? संध्या देवनाथन है, और उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए मेटा की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। तो मेटा ने क्या है, एक नया मिक्स्ड रियलिटी कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, या आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे आप प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो टेलीग्राम चैनल पे आप हमारे ज्वाइन कर सकते हो। इसकी पीडीएफ वगैरह है वो शाम को आप सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। और जिस विद्यार्थी ने हमारी पीडीएफ लेनी है तो उसके लिए 8239355343 इस नंबर पे पेटीएम फोन पे की सुविधा है। आप जनवरी से लेकर जून तक आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जून की अभी 1 या 2 दिनों के अंदर तैयार हो जाएगी। तो 1 जनवरी से लेकर जून तक आपको पीडीएफ मिल जाएगी इंडिया करंट की मात्र 30 रुपए के अंदर। आप व्हाट्सएप के माध्यम से इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। पीडीएफ कोई भी विद्यार्थी लेना चाहे आपके लिए पीडीएफ है वो रामबाण है साबित होगी, क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब देखो पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनेगी? असम, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम। तो इसका उत्तर हो जाएगा असम राज्य के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनेगी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, भारतीय वायुसेना ने रण विजय अभ्यास का आयोजन किस शहर में किया? नागपुर, प्रयागराज, चंडीगढ़, बेंगलुरु। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। और हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर पूरे साल वाली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। जैसे कल संडे है तो संडे के जो दिन आपको क्लास मिलती है उसकी टेस्ट सीरीज आपको इसके ऐप के अंदर मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी ऐप आप ज्वाइन करें। इसके बाद में संगणक वाली चल रही है टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये सूचना सहायक वाली चल रही है, संगणक वाली टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, RSSMB वाली ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बड़े शानदार तरीके से आपके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। तो ये शाम आज की क्लास थी। मिलते हैं शाम को 5 बजे क्लास के साथ, वो भी हमारी पार्ट नंबर 3 एक सीरीज के साथ आपको सीरीज मिल रही है। मिलते हैं शाम को 5 बजे की क्लास। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।